मैं ज़्यादा पढ़ाई करता नहीं था, ज़्यादा दूसरे चीज़ में डिस्ट्रैक्ट रहता था, जैसे गेम में ये तब ऐसे पढ़ाई के लिए ज़्यादा मतलब दिमाग में कुछ नहीं आता था, क्या पढूँ क्या नहीं। उसके बाद जब जीडीसी का कोर्स परचेज किया तो तब ज़्यादातर टाइम जीडीसी के क्लासेस में चला गया। ओके। तो ये धीरे-धीरे जो डिस्ट्रैक्शंस थे गेम्स वगैरह वो जीडीसी की तरफ शिफ्ट हो गए। और ओके। तब जो याद करने की चीज़ है उसको 1-2 बार पढ़ाई करता था, लेकिन उससे ज़्यादा वो डिस्कस करना में अच्छे से याद होता था। मैं अगर 1 घंटा पढ़ाई की मतलब बुक्स देख के पढ़ाई करता था तो उसके बाद अपने दोस्त को वही चीज़ बुक्स ना देख के उसको बताता था, जिससे वो रिकॉल होता था कि ये मतलब ये बहुत दिन तक याद रहता था उसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। टॉपर स्टॉक सीरीज में एक बार फिर से आइए हम लोग मिलते हैं एक और नए टॉपर के साथ। तो आज हमारे इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संबित सुतार, जिन्होंने इस जीपैट के 2026 एडिशन में अचीव की हुई है 27th रैंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल संबित, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। संबित, कहाँ से आप हैं, अपने बारे में थोड़ा पहले बताइए। सर मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। मैं बी.फार्म सीपीएस पूरी से कर रहा हूँ। ओके। और मैं जीपैट की तैयारी 4th सेम से शुरू किए थे। ओके। तब जीडीसी के प्राइम कोर्स में एनरोल किया था और ये प्रिपरेशन चालू किया इसके साथ। चलो बहुत बड़े। तो आप प्राइम कोर्स में जुड़ चुके थे। कैसी रही आपकी जर्नी इस प्राइम कोर्स की? सर पहले जब मैंने कोर्स परचेज किया था तभी तो मैं ज़्यादा पढ़ाई करता नहीं था, ज़्यादा दूसरे चीज़ में डिस्ट्रैक्ट रहता था, जैसे गेम में ये तब ऐसे पढ़ाई के लिए ज़्यादा मतलब दिमाग में कुछ नहीं आता था, क्या पढूँ क्या नहीं। उसके बाद जब जीडीसी का कोर्स परचेज किया तो तब ज़्यादातर टाइम जीडीसी के क्लासेस में चला गया। तो ये धीरे-धीरे जो डिस्ट्रैक्शंस थे गेम्स वगैरह वो जीडीसी की तरफ शिफ्ट हो गए। और तब जीडीसी के क्लासेस करता रहा और मैं स्टार्टिंग से ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा नहीं था, इसीलिए मेरे को पहली बार बहुत दिक्कत हुई जब मतलब जीडीसी के जो फ्रेंड्स बुक से मतलब कॉन्सेप्ट जो लाके मॉड्यूल्स और क्लासेस में पढ़ाया जाता था तो उसको समझने में भी दिक्कत हो रहा था। तब मैं और मेरा रूममेट दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे। तो वो मेरे को स्टार्टिंग में बहुत हेल्प किया कि वो जो कॉन्सेप्ट से मेरे को समझाने में वो उस जीडीसी और मेरा दोस्त दोनों मिल। और आप दोनों ने मिल करके प्रिपरेशन करी और दोनों ने ही अच्छी रैंक हासिल करी हुई है। इनके रूममेट भी टॉप 50 में ही हैं। तो दोनों, हम कहेंगे ना, दो भाई दोनों तबाही, ये ऐसी कुछ कहानी है जो हमको देखने को मिल रही है। ठीक है ना। अच्छा संबित, क्या होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स थोड़े से कम आते हैं, या फिर कई बार कुछ और बहुत सारे ऐसे सीन्स बनते हैं, सिनेरियोज आते हैं बीच बीच में, जिनसे हमको लगता है कि अरे हम शायद बहुत पीछे रह जा रहे हैं क्या, या हम बहुत पीछे हो गए हैं, या फिर हम जो हमारा मेन प्राइम गोल है उससे थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसा था जो इस प्रिपरेशन के दौरान आपने फेस किया था, और आपने उसको कैसे उस पर वर्क किया था? यस सर, जब प्रिपरेशन के दौरान हमको तो बहुत बार ऐसा लग रहा था जैसे कि हम ये प्रिपरेशन सही से ही नहीं कर रहे हैं, शायद हम पीछे छूट गए हैं। जब मतलब टेस्ट के दौरान मार्क ज़्यादा कम हो रहा था कि ऐसे, तब बहुत बार तो ऐसे लगा कि ये प्रिपरेशन क्या छोड़ दूँ क्या ये जैसे। तब लेकिन मैं और मेरा दोस्त जो था वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता था कि ये हो जाएगा ऐसे। ऐसे मेरे को बहुत हेल्प किया और आपने करके दिखाया है ना, वो सारी बातों को फॉलो किया और आपने करके दिखाया है। अच्छा संबित, जैसे हम आते हैं अभी नोट्स मेकिंग पर, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद नोट्स मेकिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो क्या करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं। तो आपका क्या टारगेट हुआ करता था? नोट्स आप बनाते थे या आप भी सिर्फ नॉर्मल अंडरलाइन करते थे? सर मैं नोट्स सब सब्जेक्ट का नहीं बनाता था, लेकिन
जैसे कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो और सुटिक्स और ये कुछ सब्जेक्ट का नोट्स बनाता था और कुछ सब्जेक्ट में जो मॉड्यूल है उसमें भी अंडरलाइन करके उसमें भी ऐड ऑन करके लिखता था और चीज़ें ऐड कर लिए ऐसे। ओके नहीं अच्छा कई बार क्या होता है जैसे हम कोलोजी की बात करते हैं या सुटिक्स की बात करते हैं तो कोलोजी में क्या है, हमको क्लासिफिकेशंस याद करने होते हैं, कोग्नोसी में क्या है हमको वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, जबकि केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ हमको सिर्फ समझना है, एक बार चीज़ों को समझ गए तो हमसे वो चीज़ें भूलेंगी नहीं कई बार, है ना। फार्मास्यूटिक्स में अगर हम बात करते हैं जो हमारा बायोफार्मास्यूटिक्स वाला पार्ट है उसमें बहुत नंबर्स आते हैं, है ना, इक्वेशंस आ जाते हैं। तो इन सभी का अप्रोच आपका क्या था, आप कैसे पढ़ रहे थे इनको? सर जब जो समझने की चीज़ है वो तो क्लास में समझ जाता था, लेकिन जो याद करने की चीज़ है उसको एक दो बार पढ़ाई करता था, लेकिन उससे ज़्यादा वो डिस्कस करना में अच्छे से याद होता था। मैं अगर 1 घंटा पढ़ाई की मतलब बुक्स देख के पढ़ाई करता था तो उसके बाद अपने दोस्त को वही चीज़ बुक्स ना देख के उसको बताता था, जिससे वो रिकल होता था कि ये मतलब ये बहुत दिन तक याद रहता था वैसे। करेक्ट है, ये बिल्कुल सही तरीका है, ये एक्टिव रिकॉल, है ना, ये अभिषेक सर भी हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि एक्टिव रिकॉल करो, है ना, मन में याद करो क्या पढ़ा था आपने, क्या क्या चीज़ें आपने याद कर रखी है, जिसको माइंड मैप भी बोलते हैं जब आप उसको लिख रहे होते हो, है ना। तो बढ़िया है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? अच्छा अगर हम बात करें रिविजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? रिवीजन के लिए पहले तो इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते थे तो उसको डायरेक्ट रिवीजन के लिए मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं टेस्ट दिया, रेगुलरली दिया। टेस्ट के दौरान जो भी कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी गलती हो रहा था वो चीज़ बार बार गलती हो रहा था उसको बार बार रिवाइज करता था। इससे ही मतलब बहुत दिन तक वही कंसिस्टेंटली टेस्ट देने के बाद वो कॉन्सेप्ट अपने आप ही रिवाइज हो जाता था। इसीलिए होल टोटल सिलेबस में भी ज़्यादातर चीज़ें इतने बार हमारा 50 डेज 50 मॉडल पेपर हुआ, वो मतलब क्वेश्चन आता था पहले दिन दूसरे दिन वही उसी टाइप के क्वेश्चन जब 33 डे पे आता था तो और तभी कुछ गलत ही नहीं होता था। क्योंकि वो चीज़ हमने इतने बार बार प्रैक्टिस किए, इतने बार बार वही टेबल्स वही ये चीज़ें पढ़ाई की तो वो याद ही रह जाता था और रिवीजन इससे भी हो जाता था। चलो बहुत बढ़िया संबित, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ के वो सारी बातें शेयर किया जो आपने अपने इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान देखा है, महसूस किया है, और अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप सो कि जो भी जूनियर्स इस मैसेज को देखेंगे वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से सीख मिलेगी उन्हें भी, कि वो भी इसको कैसे टैकल कर सकते हैं जीपैट एग्जामिनेशन को। थैंक यू सो मच संबित एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द और कुछ नए वीडियोज़ में कुछ और नए टॉपर्स के इंटरव्यूज़ के साथ। थैंक यू ऑल।